साथियों नमस्कार। आज हम एक और स्कीम आपके लिए लेके आए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं पोस्टल न्यूज़ बुक और आज की हमारी स्कीम है MIS मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम को ज़्यादातर जो नौकरी वाले हैं या जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो लगातार पूछते रहते हैं इस स्कीम के बारे में। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं ताकि आप भी जल्दी से अपनी MIS की जो स्कीम है उसके बारे में जान के और पोस्ट ऑफिस के अंदर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बाकी बैंकों के अंदर भी होती है लेकिन पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जल्दी से हम बता देते हैं। इस स्कीम के अंदर हम आपको ये बता देते हैं कि ये पूरा जो कार्य होता है इसके अंदर फिक्स होता है, यानी जितना भी आप कैश यहाँ पे जमा कराना चाहते हैं वो एक ही समय के अंदर आपको जमा कराना पड़ेगा, यानी एक ही बार आपको मौका मिलेगा। उसमें मिनिमम लिमिट है आपकी 1000 रुपये और ऊपर आप 9 लाख तक एक व्यक्ति करा सकता है। दो होंगे तो 15 लाख तक, 2 होंगे तो 15 लाख तक और एक होगा तो 9 लाख तक। तो इसमें यहाँ तक लिमिट है। और इस खाते के अंदर आपको बता दें डॉक्यूमेंट के हिसाब से पोस्ट ऑफिस से आपको फॉर्म लेना पड़ेगा और आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास और जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका भी क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ठीक है ना। और ये खाता आपका खुल के तैयार हो जाएगा किसके साथ, मिनिमम 1000 रुपये के साथ, यानी 1000 रुपये की MIS आप कम से कम करवा सकते हैं मिनिमम। और इसके बाद आप 9 लाख सिंगल के लिए, 15 लाख डबल के लिए। अच्छा, इस खाते का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये खाता होता है फिक्स, तो आपको एक ही बार अपना पैसा क्या करना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। फिर आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम, यानी महीने दर आपको क्या मिलेगा, ब्याज रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, आपका ब्याज मिल जाएगा, हर महीने आपको ब्याज मिल जाएगा। यानी कई बार क्या होते हैं जो व्यक्ति हर महीने पैसा चाहते हैं कि एक ऐसी स्कीम खुलाएं कि मंथली हमें पैसा मिल जाए ताकि हमारा घर का खर्च भी चल सके और ये पैसा भी हमारा बचा रहे। तो उसके लिए क्या है, MIS सबसे बेस्ट है। अच्छा, एक तो हो गया खर्च के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है, एक सबसे बेस्ट फायदा इस स्कीम का मैं आपको बताता हूँ। ये स्कीम आपको एक RD का अकाउंट, SB का अकाउंट या फिर आप सुकन्या SSC के अंदर ये पैसा आसानी से डाल सकते हैं, PLI के अंदर डाल सकते हैं, RPLI के अंदर, LI के अंदर डाल सकते हैं। यानी इस प्रकार की जो स्कीमें होती हैं इसका जो ब्याज आपको मिलेगा उसको निकाल के मंथली आप इन स्कीमों के अंदर डाल सकते हैं, यानी एक पैसे से डबल फायदा कमा सकते हैं आप। यानी पैसा आपका एक पैसा यानी 9 लाख रुपए एक जगह जमा होगा, उसका ब्याज मिलेगा, उसके ब्याज से आप दूसरा खाता चला के उस ब्याज से भी आप और पैसा कमा सकते हैं। तो MIS एक ज़बरदस्त स्कीम है उनके लिए जो अपना पैसा फिक्स करवाना चाहते हैं और अपने पैसे को एक सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें MIS स्कीम, ये स्कीम 15 अगस्त 1987 को शुरू हुई थी। 15 अगस्त 1987 को ये शुरू हुई थी। भाई पुरानी स्कीम है और अच्छी स्कीम है, इसलिए लगातार अभी भी मार्केट में बनी हुई है। और इस स्कीम के तहत आपको बता दें दिसंबर 2011 तक इसमें क्या मिलता था, बोनस भी मिलता था। आपका जो पैसा था उस पैसे को एक बोनस के रूप में और बढ़ा के आपको दिया जाता था। लेकिन अब आपको पता है अकाउंट बहुत ज़्यादा खुलने लग गए और पैसे का प्रेशर वो लगातार बढ़ता रहता है, तो उसको देखते हुए 2011 से इसको बोनस देना बंद कर दिया है। बाकी इसके अंदर जिस प्रकार की स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्याज बनता है उस ब्याज को इन स्कीमों के अंदर डाल के इनका भी ब्याज आप कमा सकते हैं। यानी एक जगह खाता खुलाएंगे तो दूसरा खाता ऑटोमेटिक उस ब्याज से
चल देगा और उस ब्याज का ब्याज यानी सेविंग के रूप में हो, आरडी के रूप में हो या फिर सुकन्या के रूप में हो, आपके यहाँ जमा होता रहेगा। अच्छा, इसको आप मंथली करवा सकते हैं, यानी आप हर महीने इसको निकलवा सकते हैं। ये नहीं, कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर कि भाई आप निकलवा नहीं सकते, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा है इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम में अब मैं आपको मुख्य बातें ये बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की जो दर है वो कितनी है, तो यहाँ पे ब्याज दर आपको मिलेगी 7.4% की ब्याज दर MIS के अंदर मिलेगी। कितनी है वही 7.4% की दर, यानी अगर आप 10,000 रुपये की MIS करवाते हैं, मंथली इनकम सर्विस करवाते हैं, तो आपको हर महीने 62 रुपये, हर महीने कितने मिल जाएंगे भाई 62 रुपये हर महीने मिलेंगे आपको, हर महीने। यानी कहने का मतलब ये क्या, खाता कितने साल तक खुलता है, 5 साल तक ये खाता खुलता है। इसकी लिमिट है 5 साल की। तो 5 साल के दौरान अगर आप 10,000 रुपये की MIS करवाते हैं तो हर महीने 62 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आप 9 लाख तक भी पहुंच सकते हैं और 15 तक भी पहुंच सकते हैं। 15 तक पहुंचने के लिए आपको 2 या 2 से ऊपर और यहाँ पे सिंगल, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से आप ये खाता खुला सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 साल के लिए हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, इसमें कम से कम लिमिट कितनी है, 1000 से नीचे आप नहीं जा सकते। इसकी लिमिट कम से कम कितनी, खाता खुलाने की 1000 रुपये। यानी जैसे बाकी खाते होते हैं, किसी में 250 रुपये से, किसी में भाई मिनिमम 500 रुपये से, 100 रुपये से, अलग अलग। जैसे आरडी का हो गया, सुकन्या का और एसबी का मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे MIS कम से कम कितने की खुलेगी, 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये आप इसके अंदर भाई जमा कराने पड़ेंगे आपको अगर ये खाता खुलाना है तो। और इसके अंदर हम आपको बता दें, अगर आपका खाता खुल चुका है MIS के अंदर, यानी MIS के अंदर आपने खाता खुला लिया और अब आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो आपको 1 से 3 साल के अंदर अगर आप बंद करवा रहे हो इस खाते को, बंद भी हो जाएगा, लेकिन बंद करवाने से आपको नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपका 2% पैसा यानी जो जमा राशि है उसमें से कितना काट लिया जाएगा, 2% पैसा आपका जमा राशि में से काट लिया जाएगा। तो ये इसका नुकसान है। फिर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, 3 से 5 साल के लिए बढ़ जाते हैं और यहाँ पे आप बंद करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1% आपका काटा जाएगा, 1% आपका जमा राशि का पैसा काटा जाएगा। किसमें, MIS स्कीम के तहत। अवधि हो गई इसकी खाता धारक की। अगर भाई खाता धारक की मौत हो जाती है तो सही बात है, खाता धारक की अगर मौत हो जाती है तो उस पैसे को जो नॉमिनी बनाया गया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आधार कार्ड नॉमिनी का जो लगाया जाता है, इसके अंदर जो नॉमिनी बनता है या उत्तराधिकारी जो बनता है उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। कब तक का, जब तक उसकी मृत्यु हुई है, जिस डेट तक उसकी मृत्यु हुई है, जिस महीने तक उसकी मृत्यु हुई है, वहां तक का ही उसको ब्याज मिलेगा। यानी वहां तक का क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा और जो जमा राशि है वो दे दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हर महीने ब्याज मिलता है और ब्याज आप हर महीने निकलवा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको किसी महीने रोक दिया जाएगा यानी आपके खाते में नहीं आएगा, नहीं, हर महीने आपको ब्याज मिलेगा। यानी 5 साल तक हर महीने ब्याज मिलेगा। और ब्याज कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, 7.4% के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप 10,000 रुपये तक अगर आप MIS करवाते हैं तो आपको मंथली कितना मिलेगा, 62 रुपये मिलेगा। तो आप हिसाब लगा सकते हैं भाई, बाकी जो 5 लाख के किराए, 2 के किराए, 3 के किराए, वो उस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा सकता है। अच्छा, इसमें जो ब्याज आपको मिलता है उस पे भाई टैक्स भी लग सकता है, यानी टैक्स योग्य जो ब्याज होता है आपका, यानी MIS के अंदर जितना ब्याज मिलता है आपको उसके ऊपर टैक्स भी लग सकता है क्योंकि टैक्स योग्य वो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जो अगर आपने हर महीने ये ब्याज नहीं निकाला,
ब्याज नहीं निकाला हर महीने, यानी MIS स्कीम करवा लिया आपने और आप हर महीने ब्याज नहीं ले रहे हो, तो आपको जो ब्याज बन रहा है ना उसका ब्याज नहीं मिलेगा। जो ब्याज बन रहा है, ब्याज पे ब्याज बोलते हैं ना जिसको, यानी आपने नहीं निकाला तो जो आपका ब्याज है वो ही आपको मिलेगा। ये नहीं कि ब्याज के ऊपर ब्याज और मिलेगा, नहीं। तो हर महीने अगर कराया है तो अपना ब्याज निकाल लेना ही ठीक रहता है, निकाल लेना ही क्या रहता है, ठीक रहता है। तो MIS स्कीम के अंदर ज़्यादा कुछ और चीज़ें नहीं है। सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप MIS करवा रहे हैं, अच्छा ब्याज आपका बन रहा है, तो आप एक RD करवा सकते हैं। उस ब्याज को आप RD के खाते में डाल सकते हैं, उस ब्याज के खाते को सेविंग बैंक में डाल सकते हैं और उस ब्याज के पैसे को घर में अगर लड़की है सुकन्या का खाता भी खुला सकते हैं, यानी वहाँ से ब्याज आया निकाला उसमें डाल दिया। और ऑटो सर्विस भी होती है इसमें, IPB अकाउंट होता है, उसके अंदर क्या रहता है, डायरेक्ट आप वहीं से आपका पैसा उस अकाउंट में भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये स्कीम है MIS मंथली इनकम स्कीम। जिनके पास अच्छा पैसा है, नौकरी है, वो इस प्रकार की चीज़ों को करा सकते हैं। खेती वाले जो व्यक्ति हैं, फिक्स पैसा होता है उनके पास, वो भी इस चीज़ को करा सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है डाकखाने के अंदर MIS, ठीक है ना। अगर और साथियों इस प्रकार की किसी भी जानकारी को आप समझना चाहते हैं, अवगत होना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर साथी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकल होने के कारण नंबर उनके पास है। तो ज़रूर साथियों आप कमेंट भी करें और हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी स्कीम की आपको आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से हम आपको बताते हुए चलेंगे। नज़दीकी डाकघर में इस प्रकार के स्कीम को आप आसानी से करवा सकते हैं। कोई भी पोस्टमैन होगा वहाँ पे पूछ के तुरंत वहाँ से आप इस प्रकार के डॉक्यूमेंट भरवा के उनको दे सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर साथियों इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसका उपयोग करें। धन्यवाद।